नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश के भक्तों के लिए गणतंत्र दिवस से फरवरी अंत तक दर्शन अभियान चलाया जाएगा। देश के सभी राज्यों के भक्तों को तिथिवार दर्शन कराने पर विचार हो रहा है। इसके लिए अलग अलग तिथि पर राज्यों को दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी तिथिवार दर्शन कराने की योजना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा। अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहेगी और इस वजह से देश विदेश के भक्तों को अलग अलग तिथियों में रामलला के दर्शन कराने की योजना पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट काम कर रहा है। विहिप के कार्यकर्ता हर राज्य के भक्तों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। उनकी सुविधा के अनुसार तिथि तय की जाएगी। जैसे एक दिन गुजरात तो एक दिन महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली के भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा जिन देशों में विहिप काम कर रही है, वहां के भारतीय मूल के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना पर भी काम हो रहा है। इन भक्तों को फरवरी के दूसरे सप्ताह से दर्शन कराने का अभियान शुरू होगा। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी तक ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा और उसके बाद कोई अनुष्ठान होगा या नहीं, ये ट्रस्ट बाद में तय करेगा और अभी कुछ भी तय नहीं है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और फिर उसके बाद यहां आने वाले देश के विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग बोली बोलने वाले भक्तों को भाषाई समस्या नहीं हो पाएगी। उन्हें यहां पर भाषा मित्रों का साथ मिलेगा। आमतौर पर किसी भी पर्यटक स्थल या प्रसिद्ध धर्म स्थल पर जाने के बाद देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं को भाषाई समस्या से जूझना पड़ता है। प्रायः वहां पहुंचने वाले भक्त की भाषा कोई और होती है, जबकि उस प्रदेश की भाषा कुछ और। ऐसे में उन्हें हर कदम पर दिक्कत होती है। पर्यटक या भक्त जहां गए हैं वो वहां की भाषा नहीं समझ पाते और स्थानीय लोग उनकी बोली से अनजान होते हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए, इसकी पहल भारत भारती नामक संस्था ने की है। संस्था के प्रमुख पार्थ सारथी मिश्र ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला के प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाएगी और इसमें दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों के भी भक्त शामिल होंगे। इन प्रांतों से आने वाले भक्तों को उनके राज्य की भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा, विशेषकर हिंदी नहीं आती। ऐसे भक्तों की मदद के लिए संस्था की ओर से अयोध्या प्रवास के दौरान भाषा मित्र उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्था के अयोध्या प्रमुख अमित कुमार सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी देश के विभिन्न प्रांतों से अतिथि आएंगे और संस्था इस समारोह में आने वाले अतिथियों को भी भाषा मित्र का सहयोग प्रदान कराएगी। समारोह के बाद भी ये व्यवस्था अनवरत प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि संस्था के भाषा मित्र विभिन्न प्रांत से आए लोगों के संपर्क में रहेंगे और यहां पर उन्हें किसी भी तरह की समस्या होने पर उनसे उनकी भाषा में बात कर तत्काल निराकरण कराएंगे। अयोध्या प्रमुख अमित ने बताया कि जल्द ही भाषा मित्र का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। अयोध्या में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से फरवरी के अंत तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा देश और विदेश के आने वाले भक्तों को भाषा मित्र के माध्यम से रामलला के दर्शन और अयोध्या का दर्शन कराने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेश के जितने भी यहाँ पे आने वाले अतिथि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से वो अतिथि होंगे, उन अतिथि को तिथिवार दिनांक के अनुसार उनको यहाँ अयोध्या बुलाने की तैयारी की जा रही है। उनको निमंत्रण भेजा जाएगा और वो जिस भी भाषा में, सपोज कीजिए कि अगर वो तमिलनाडु के हैं तो उस भाषा के भाषा मित्र के माध्यम से अयोध्या का दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। इसके साथ और अयोध्या की जो पौराणिक यहाँ की जो विशेषता है उसके बारे में भी जान सकेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से रामलला के दर्शन के साथ पूरी अयोध्या की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए अलग अलग स्टेट से आने वाले जो अतिथि हैं, जो राम भक्त श्रद्धालु हैं, उनको उनके स्टेट के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार भाषा मित्र के माध्यम से अयोध्या घूमने का मौका मिलेगा। और साथ ही जो विश्व में अलग, जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो कार्यकर्ता हैं
जो अलग अलग देशों में हैं उनकी भी जो भाषाएं हैं उस भाषाओं पर आधारित जब वो यहाँ पर अयोध्या आएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए, तो उनको उस भाषा के आधारित यहाँ पर उनको दो भाषिया, जिसे भाषा मित्र कहते हैं, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रदान किया जाएगा। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें यहाँ पर किसी भी भाषा का जो भी अतिथि यहाँ पे आएगा, रामलला का भक्त आएगा, उनको उसी भाषा में भाषा मित्र मिलेंगे, जिससे अयोध्या की पौराणिक और ऐतिहासिक स्थिति को जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही रामलला के दर्शन, राम जन्मभूमि निर्माण के बारे में और जो 500 वर्षों का इतिहास है राम जन्मभूमि का, उसके भी बारे में उनको जानने का एक बहुत बेहतरीन मौका प्रदान किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।